स्पोर्ट्स क्रेज पे आप सबको करेंगे खुश आमदीद। और जैसे हमने कल कहा था कि स्पोर्ट्स क्रेज पे वर्ल्ड कप क्रेज का आगाज हो गया है। आज दो मैचेस हुए हैं और दोनों मैचेस ही ऐसे थे जिन्होंने क्रिकेट का क्रेज बढ़ा दिया है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने आज जिस तरह क्रिकेट खेली है कनाडा के अगेंस्ट 195 का टारगेट 17 ओवर्स में चेज किया। सेकंड मैच में अगर हम देखें वेस्ट इंडीज और पपुआ न्यू गिनी पीएनजी का जो मैच था, उसमें जिस तरह पपुआ न्यू गिनी ने फाइट की एंड तक, लास्ट ओवर तक वो लेके गया। अगर एक आधा आउट हो जाता या रसल की अगर विकेट वहां गिर जाती तो हम एक अपसेट भी आज देख रहे थे। तो अब टाइम जाया किए बगैर मैं वकार अहमद खान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस शो पे, उनसे मैं बात शुरू करूंगा। वकार भाई, एक्सपेक्ट कर रहे थे आज आप इस तरह के मैचेस, वर्ल्ड कप का ऐसा आगाज होगा? अस्सलाम वालेकुम रामिस और तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी। दोनों आज मैच जो है वो फुल ऑफ फन थे। और मैं तो पहला मैच, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की कि ये रूटीन जरा वर्ल्ड कप की बनते बनते बनेगी, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो जब मैं उठा हूँ और मैंने रिजल्ट देखे हैं तो मैं, यानी कि एक दफा मैंने कहा कि मिस कर दिया, ये मैच देखने वाला मैच था ये तो। और बड़ा अच्छा खेला कनाडा। कनाडा ने भी एक बहुत अच्छा टोटल सेट किया। ये देखें ना, आपकी जो रेगुलर खेलने वाली टीमें हैं वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं कि वो वहां पे ऑलरेडी क्लाइमेटाइज हुई हुई हैं और वो उसके असरात अब नजर आने शुरू हो गए हैं। तो हेड्स ऑफ टू बोथ टीम जो पहला मैच जिन्होंने खेला, कनाडा ने भी, और स्पेशली जिस तरह फाइट बैक किया। और एरन जॉन्स जो उस मैच के हीरो थे, और मैं कहता हूँ कि जी उन्होंने कमाल कर दिया, क्या इनिंग्स उन्होंने खेली। और वो, यानी कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देख रहा था तो पता चला कि वो बेसिकली ही इज अमेरिकन। वो बॉर्न ही अमेरिका में हुए हैं, उसके बाद वो बारबाडोस शिफ्ट हुए अपनी एजुकेशन के लिए, उसके बाद काम काज के लिए। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट वो सारी उन्होंने यहाँ यूएस में खेली, और उसके आज रिजल्ट उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर दिखा दिए हैं कि, यानी कि होम कंट्री की बात कर रहा हूँ। बेसिकली ही इज एनवाई मैन। तो उन्होंने, यानी कि बड़ा अच्छा खेला। लेकिन अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो मैं कहूंगा कि एक दफा वो जिन्हों पंजाबी के अंदर ने नथ पा दी सी पीएनजी ने, और बड़ी, यानी कि एक एक ओवर डिफरेंस क्रिएट कर गया। अदरवाइज तो 3 ओवर में 31 था। अगर यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा वो अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखते पीएनजी वाले, एक बाउंड्री लगने के बाद गलबन बस वो हाथ पैर उन्होंने छोड़ दिए। और उसका रिजल्ट हमारे सामने हुआ कि वेस्ट इंडीज जीत गया। हाल दो के अच्छा हुआ कि वेस्ट इंडीज जीता। लेकिन मैं बहुत ज्यादा, यानी कि अप्रिशिएट करूंगा पीएनजी को कि उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया वर्ल्ड कप में। और ये पूल जो है, ये किसी तौर भी हम इसको अब कोई हल्का पूल नहीं कह सकते। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा इस पूल में। बिल्कुल वकार भाई, ये कल हम यही बात कर रहे थे कि ये पूल सबसे ज्यादा खतरनाक हमें नजर आता है। हाँ ठीक है, ओके, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड्स एक ग्रुप में है, वो भी ग्रुप टफ है। लेकिन ये ग्रुप कुछ ज्यादा ही टफ है। वो आज आपको पीएनजी की टीम ने दिखा दी है कि जिस तरह उन्होंने अपना कोलैप्स को कंट्रोल किया। उनकी तरफ से एक वो उनका प्लेयर है, उसने 50 भी की, हमने देखा है। उसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, जी मुझे जी। याद नहीं आ रहा। उसने 50 भी जबरदस्त अच्छी इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज का उन्होंने आते ब्रेक थ्रू दिया, जॉनसन चार्ल्स की विकेट पहले ही ओवर में। जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को आउट करते हैं तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जिस तरह उन्होंने पोरन को, बाकी प्लेयर्स को उन्होंने तंग करके रखा था, हेटमायर को, और ये रदरफोर्ड जिस तरह आउट हुआ था, हम वही बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि यार ये मैच फंस ना जाए कहीं। तो एफर्ट का तो मजा है। वकार भाई, कहीं आपको ये लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की जिस तरह पिचेस हमें नजर आ रही है, ये गयाना में मैच हुआ है, ये पिचेस पिच बहुत ज्यादा स्लो थी, बहुत ही ज्यादा स्लो थी कि हम देख रहे थे कि अगर थोड़े रन ज्यादा होते तो मैच और फंसता। तो क्या हमें वेस्ट इंडीज में ये नजर आएगी कि स्लो और लो रन नजर आएंगे? और अमेरिका में अगर आज हमने देखा है जैसे मैच के एरन जॉन्स ने जिस तरह आज बैटिंग की है, तूफानी बैटिंग, और हमने देखा कनाडा ने भी अच्छा खेला, और आपको नजर आया कि कुछ हमारे पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी जो दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं, इवन कोरी एंडरसन के होने से अमेरिका की टीम भी काफी कंट्रोल्ड नजर आई। तो वो आपको अमेरिका में रन्स नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आपको स्लो और लो नजर आ रही है रन्स वेस्ट इंडीज में। हाँ, अगर देखा जाए तो मुझे जो चीज समझ में आ रही है वो यही है कि जो टिपिकल वेस्ट इंडियन विकेट्स है ना, यहाँ पे हमें ऐसे ही मैचेस नजर आएंगे।
170, 80, 90 पे अच्छे मैच हुआ करेंगे, जो बाजार नजर आ रहा है। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कि बाकी वेन्यूज पे शायद कहीं पे कोई नई पिचेस बनी हो या कोई सॉइल नहीं डली हो उस पे, तो उसका कोई इम्पैक्ट आ जाए। लेकिन अमूमन वेस्ट इंडीज में होता है ऐसा है। लेकिन जिस तरह का वो वार्म अप मैच खेले थे वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगा था कि शायद इन्होंने कुछ चेंजिंग ऐसी कर दी है विकेट्स में कि इतना हाई स्कोरिंग मैच हो गया। लेकिन ऑलमोस्ट आपको यही चीज नजर आएगी। इसी तरह आपको यूएसए में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही मैच नजर आएंगे, क्योंकि जो ग्राउंड्स हैं आप अगर देखेंगे, डेलिस वाला जो ग्राउंड है ये मुझे एज कम्पेयर टू बाकी ग्राउंड बहुत अच्छा भी लगा। यहाँ पे बॉल यानी कि आउटफील्ड पे बॉल चल भी रहा था। लेकिन अगर हम बात करें जो न्यूयॉर्क का मैच है, जहाँ पर नसाउ काउंटी वाला, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, अगर हम उसको देखते हैं तो वहां पर कल मैं हाइलाइट्स जब मैंने देखी है बांग्लादेश और इंडिया के वार्म अप मैच की, तो वहां पे ना सिर्फ पिच जो है ऑल दो के अच्छा खेली है, लेकिन अगर आप देखें कि ग्रेजुअली उसका यानी कि बिहेवियर स्लोअर देन स्लोअर होता गया, और कहीं ना कहीं बॉल भी अनइवन नजर आया। और दूसरी जो बात ये है कि वहां पे जो ग्रास है वो उसको आप सेमी यानी कि आर्टिफिशियल ग्रास कह सकते हैं, जो आउटफील्ड पे ग्रास है। जो भी यानी कि ऊंचा शॉट लगा है, वो हम जिसको कहते हैं कि 1 बाउंस 4 हो जाना या 2 बाउंसेस पे 4 हो जाना, वो वहां पे नहीं है। जो भी यानी कि अप इन द एयर बॉल गया, जब वो गिरा तो वो वहीं पे रुक गया ऑलमोस्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो जैसे जैसे इस वर्ल्ड कप ये चलता जाएगा और हमें बहुत सारी चीजें नजर आती जाएंगी। लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि ये लो एंड स्लो, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन इट्स क्रिकेट, नो बडी नोज के नेक्स्ट डे क्या हो जाए। ठीक है, हम कल आज ये बात कर रहे हो तो कल पता चले कि कुछ और चेंजिंग हुई भी है। तो बजाय ये चीजें नजर आ रही हैं कि 160, 70, 80 ये अच्छे स्कोर्स हुआ करेंगे। वकार भाई, अभी हमने देखा है कि पपुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज का मैच, मैं स्पेसिफिकली इस पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम वेस्ट इंडीज को कहीं ना कहीं रेट जरूर कर रहे थे कि यार ये वर्ल्ड कप में अच्छा करते हुए नजर आएंगे। 250 आपने खुद कहा कि उन्होंने प्रैक्टिस मैच में किया था, वो कंडीशंस अब वो हमें नहीं समझ आई कि वो कंडीशंस क्या थी, यहाँ क्या हमें पिच आज नजर आई, क्रिकेट ऑब्वियसली। लेकिन वेस्ट इंडीज को आपको क्या उनकी गेम देख के लगा कि वो कहाँ पे आज अपनी गेम को अप्लाई उस तरह कर नहीं पाए अगेंस्ट एक मिनो साइड के, कि उनको तो ये कर जाना चाहिए था चीज अंडर 13-14 ओवर्स में। देखें, बात ये है कि एक तो ये है कि 136 इतना बड़ा टारगेट नहीं था वेस्ट इंडीज जैसी टीम के लिए। लेकिन विकेट का जो बिहेवियर था ना, उसने मजबूर कर दिया। अब आप देखें कि मैं जिस तरह आपसे अभी दरमियान में हम बात कर रहे थे कि अगर एक बॉल पे छिक्का लग जाएगा तो दूसरी बॉल हो सकता है कि खड़ी हो जाए और वो कैच हो जाए, और वही होता नजर भी आया। जब हम बात कर रहे थे तो वो जो उनका लेफ्ट हैंडर आउट हुआ है, आई डोंट नो, मेरा जहन में नाम नहीं आ रहा, वो जो विकेट कीपर के हाथों कॉट बिहाइंड जो हुआ, तो रदरफोर्ड आप देखें, रदरफोर्ड यस रदरफोर्ड, सॉरी। तो उस आप देखें कि उसने पहले एक शॉट खेल लिया और उसके बाद वो शॉट खेलने गया तो उसका वो बॉल यानी कि उसके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा स्लो रहा, और वो इनर एज होके बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया उनके विकेट कीपर ने। तो यही क्या है कि विकेट का बड़ा इम्पैक्ट है। यानी कि अगर आप मैं समझ रहा था कि मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं 10 एक ओवर में ये पूरा करेंगे 136, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे न्यूजीलैंड भी है और एक टीम और कौन सी है इसमें, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। तो हाँ, उसमें ये है कि रन रेट पे बात आनी आनी है। कहीं ना कहीं आगे चल के बात रन रेट पे जब आएगी तो डेफिनेटली उस हिसाब से खेलेंगे। लेकिन यानी कि हमें क्रेडिट भी देना चाहिए पीएनजी के बॉलर्स को कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, विद इन द स्टंप्स रहे उन्होंने, यानी बेवर्ड बॉल नहीं किए। जिस तरह हम देख रहे थे कि वेस्ट इंडियन बॉलर जो है शुरू में उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा बॉल दी हैं, बहुत वाइड वाइड बॉल की हैं, उनको यानी कि कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन पीएनजी के बॉलर्स ने एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग। वो बिल्कुल हमें नजर आया उनकी बॉलिंग में वेस्ट इंडीज के मुकाबले। अगर हम देखें कि अकील हुसैन था, वो स्ट्रगल कर रहा था, एक अच्छा बॉल करता था, दो तीन फिर उसके गेंद अच्छे नहीं होते थे। लेकिन अगर हम पीएनजी को क्रेडिट दें तो उनका कोच फिल सिमंस है, जो हमें पीएसएल में भी जिनसे मुलाकात हुई थी कराची किंग्स के, वो वेस्ट इंडीज के भी फॉर्मर प्लेयर हैं।
अब जो ये ग्रुप है, क्योंकि हम बार बार इस ग्रुप पे इसलिए बात करें, टफ ग्रुप है, रन रेट की आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाई है। आगे जो मैचेस होंगे उसमें वेस्ट इंडीज को क्या अप्रोच रखनी चाहिए अपनी, कि अब थोड़ा ऑल आउट अटैक पे जाए, या अपने उन प्लेयर्स को टीम में, जैसे हमने रोस्टन चेस देखा कि वो बड़ा अच्छा खेला है, वो एंड तक लेके चला, इनको शायद होप जैसा एक प्लेयर बीच में चाहिए जो कि इनको एक्सेलरेट भी करके दे, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है, इनके भी प्लेयर्स उस तरह के एक शॉट मारेंगे फिर दोबारा वही रिपीट करेंगे तो आउट हो गए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वेस्ट इंडीज को अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज का ये सबसे हल्का मैच था पीएनजी के अगेंस्ट। बाकी आने वाले मैच इनके एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है और ये अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे, और एक मैच इनका जो और है, अगर देखा जाए तो ये यानी कि अपना सबसे हल्का मैच इन्होंने आज खेल लिया है। उसके बाद यानी इनके लिए चीजें टफ से टफ होती जाएंगी। मैं नहीं समझता कि इतना कोई इजी नजर आएगा। लेकिन बात वही है कि इट ऑल डिपेंड्स कि विकेट की क्या बिहेवियर होगा, ग्राउंड आउटफील्ड कैसी रहेगी, और यानी कि ये एक क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और दूसरी टीम्स किस प्रिपरेशन के साथ आई है और वो इन कंडीशंस में कैसा खेलती हैं। ये सारी चीजें बड़ी मैटर करेंगी। बिल्कुल। अभी तो उनका खैर एक और मैं देख रहा था, अभी इनके ग्रुप में युगांडा की टीम एक है जो इनको ज्वाइन करेगी। एबीसी ग्रुप में युगांडा की टीम है जिनके साथ इनका मैच होगा। तो वो देखने के वेस्ट इंडीज, क्योंकि उस मैच में वेस्ट इंडीज के पास एक मौका है अपना रन रेट बेहतर कर सकता है अटैकिंग क्रिकेट खेल के। मगर अभी कल मैच है जो मुझे लगता है कि ये भी अच्छा मैच होगा, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का। वो कल सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम पे तो नेपाल और ओमान का मैच है। उस पे भी हम बात करेंगे पोस्ट मैच पे, लेकिन ज्यादा हमारा ऑब्वियसली फोकस श्रीलंका और साउथ अफ्रीका पे। इस मैच को आप कैसे देखें, क्योंकि साउथ अफ्रीका को तो आपने अपने टॉप फोर में रखा होगा, श्रीलंका अंडरडॉग्स की तरह आएंगे। डेफिनेटली मैं यानी कि इसमें मेरी टीम तो साउथ अफ्रीका ही होगी इस मैच में। लेकिन ये देखें कि अगर हम श्रीलंकन टीम को भी देखें ना, तो वो इस दफा अपनी स्पिन स्ट्रेंथ के साथ गए हैं। उनका यानी कि तमाम जितने उनके टॉप स्पिनर्स हैं वो इस वक्त टीम में यानी कि उनकी साइड में मौजूद हैं। तो ये चीज बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, और ये देखना होगा कि साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स को कैसा खेलेंगे। ये बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मैच गालबन वेस्ट इंडीज में। नहीं नहीं, न्यूयॉर्क में वकार भाई, वहीं पे मैच है जहाँ अभी हम ओके इंडिया ओके बांग्लादेश ओके की ओके बात कर रहे ओके थे। ओके अगर ओके वहां ओके। पे मैच है तो जी जी फिर ये तो इवन हो जाएगा ना, कि वेस्ट इंडीज की श्रीलंका के स्पिनर्स भी अच्छे हैं, हसारंगा थिकशना, उनके पास भी शमसी जी है। जी तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसा फिर मैच होगा। जी बिल्कुल। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये यानी कि स्पिनर डोमिनेटिंग मैच होगा दोनों साइड्स पे। लेकिन मैं थोड़ा सा क्रेडिट इसमें दूंगा, यानी कि थोड़ा एज दूंगा जो साउथ अफ्रीकन बैटिंग है उसको, क्योंकि उनके हेनरी क्लासन, मार्क राम, हेंड्रिक्स, ये जो है आईपीएल में बड़ा टॉप परफॉर्म करके आ रहे हैं, बहुत रनजे करके आ रहे हैं। तो थोड़ा सा एज होगा डेफिनेटली साउथ अफ्रीका को, और बड़ी चैंपियन साइड है। ऑल दो के चोकर्स हैं, लेकिन मैं यानी कि हमेशा से ही मैं बड़ा सपोर्ट करता हूं, और वन ऑफ माय फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीकन। और जो पहला मैच आप कह रहे हैं उसमें मैं समझता हूं कि मुकाबला बहुत अच्छा है। ओमान एक एज कंपेयर टू नेपाल एक बड़ी सीजन प्लेयर्स मौजूद है ओमान में। लेकिन उसमें मैं फिर भी नेपाल को एज दूंगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, और वो अभी रिसेंटली सीरीज भी जो हुई है वहां पे भी उन्होंने, नेपाल ने गालबन ओमान को हराया है अपने होम ग्राउंड पे। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ा मैटर करेंगी, और अच्छे मैचेस कल के दोनों मैचेस मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे होंगे। लेकिन सेकंड मैच हम 70-30 साउथ अफ्रीका। वकार भाई, एक चीज मैंने थोड़ी सी कल मिस हो गई थी साउथ अफ्रीका के हवाले से, मैं बात भी करना चाह रहा था। अब जिस तरह आपने देखा, थोड़ा से मैचेस का अंदाजा हुआ है कि कैसी कंडीशंस हैं। साउथ अफ्रीका नो डाउट उनके पास अच्छे हिटर्स हैं, क्लासन है, हेंड्रिक्स है, मार्करम है, ये सब अच्छे प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर उन्होंने मिस नहीं कर दिया आपको लगता है? रसी वेंडरडूसन। वेंडरडूसन को हमने देखा था पीएसएल में तो बहुत अच्छे रन उसने फंसी हुई पिचेस पे भी किए थे। लाहौर में जैसे एक आधी कर रहा था, बॉल टर्न हो रहा था, या मुल्तान में हमने देखा था लो रह रहा था, पिंडी में तो बेल्टर ऑफ रन हमें नजर आए थे। तो रेसी वेंडरडूसन के होने से आपको नजर आता है कोई फर्क इनको पड़ेगा? यार वहां के जो सिलेक्टर्स है ना, वो गालबन सिलेक्शन उनकी जो होती है बड़ी मेरिट पे होती है। वहां पे सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर मौजूद नहीं है। तो उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट 11 निकाल के और वो वर्ल्ड कप के लिए भेज दी है।
आप देखें कि अगर वो नहीं खेल रहा, डुसन अगर नहीं है साइड में, तो इट इट मींस के उससे बहुत सारे अच्छी साइड यहाँ पर मौजूद है साउथ अफ्रीका की। तो अगर हम वहां पे भी सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और एक फौज चली जाए सिलेक्टर्स की, तो मुझे उम्मीद है उनका भी इंशाल्लाह वो बेड़ा गर्क करेंगे बहुत जल्दी। बस भी अभी दो लगे फिलहाल थे उनको भी भेज देते, जो दो यार रह गए उनको भी भेज दे। कौन से किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हमारे दो सेलेक्टर्स रह गए हुए हैं हाँ ना, हाँ हाँ उनको हाँ, भी फिर बिल्कुल भेज बिल्कुल दें, तो यही चल बिल्कुल। रहा है। लेकिन श्रीलंका नहीं, को आप डेफिनेटली वीजा लगा हुआ होगा, वीजा लगा हुआ होगा। बिल्कुल। अगर भी श्रीलंका को आप अगर हम सुपर देखें, एट में जाए वो भी पहुंचेंगे दोनों। वो फिर आपको पता ही है सारे ही पहुंच जाएंगे वहां तो। अगर भी अगर हम मैं हाँ, कल के मैच में देखे श्रीलंका को, अगर हम देखें 70-30 आप कह रहे हैं, श्रीलंका के पास है ज्यादा स्पिनर्स का भी, और उनके कुछ प्लेयर्स हैं जो हम देखते हैं, कौशल मेंडिस है या इस तरह के कुछ उनके जो प्लेयर्स हैं जो कि मैच टर्न भी कर देते हैं उनके पास एक। तो उनको कहीं ना कहीं आपको नजर आता है कि उनके पास एक वो है कि फियर ऑफ नथिंग वाला, कि यार अगर हार भी जाएंगे तो कुछ नहीं है, हम मतलब अच्छा खेले, इस तरह की आप उनकी अप्रोच देख रहे हैं। 100%, 100%। मैं यानी कि बात वहां पे आपने मुझसे मेरा वर्जन लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी टीम साउथ अफ्रीका है, लेकिन मैंने कहा कि ये स्पिनर डोमिनेटिंग मैच होगा। ठीक है, दोनों साइड्स में जो भी स्पिनर को अच्छा खेल लेगी वो मैच जीत जाएगी। लेकिन यानी कि हम अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली थोड़ा सा एज जाता है साउथ अफ्रीकन बैटिंग को, कि वो जो है वो बिल्कुल रीसेंट परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं और अच्छे खासे मैच खेल के आ रहे हैं, क्लासन, मार्कराम और रिजा हेंड्रिक्स जो हैं। तो इसका यानी कि एक थोड़ा सा यानी कि हमें उनको थोड़ा सा एडवांटेज देना पड़ेगा। बाकी डेफिनेटली जी श्रीलंकन फाइटर्स हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं। और सरंगा और ठीकशाना जो हैं ये 8 ओवर बड़े क्रिटिकल होंगे साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन मैं फिर भी साउथ अफ्रीका की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि असरंगा अगर आप देखिए जब से कैप्टन बना तो थोड़ी सी वो फियरलेस अप्रोच उनकी गेम में नजर आई, क्योंकि वो खुद बहुत ही अच्छा एग्रेसिव प्लेयर है, बॉलर भी तगड़ा है, बैटिंग में भी वो रन अच्छे निकाल के दे देता है एज एन ऑलराउंडर। तो एक इम्पैक्ट तो आपका पड़ता है। सिमिलरली हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं तो उनके पास तो एक हिटर्स की फौज है ना, कि एक जाएगा तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा। तो हम ये भी देख सकते हैं कि इट्स मोर लाइक साउथ अफ्रीका बैटिंग वर्सेस श्रीलंकन स्पिन बॉलिंग। तो हमें तो इस तरह का कल एक मैच नजर एग्जैक्टली आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल वकार भाई थोड़ी सी करेक्शन इसमें है कि कल मैच है, मैं भी चेक करता, नमीबिया और ओमान का, सॉरी, जस्ट अ करेक्शन, थोड़ी सी करेक्शन थी, नमीबिया और ओमान, जस्ट आई चेक। तो उसमें आप नमीबिया ओके। को आप कैसे देखते हैं कि नमीबिया की टीम में डेविड वीज उनका सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, बाकी उनकी टीम भी अच्छा ग्रो कर रही है हमें नजर आती है। जी वो यानी कि एक दो वर्ल्ड कप खेल चुकी है और उनको थोड़ा एक्सपोजर है वर्ल्ड कप का। ओमान भी एक वर्ल्ड कप खेला है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसमें फिर भी अगर हम कहेंगे, हम इसको इवनली पॉइज्ड एक तरीके से कह सकते हैं मैच को। लेकिन फिर भी दोनों टीमें यानी कि जो अभी वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड्स हैं उनमें दोनों टीमों के प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, अच्छा खेल के आए हुए हैं। तो होपफुली कि हमें ये भी एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन जो इस तरह की यानी कि अभी क्वालिफाइंग टीमें हैं उसके बारे में हम अपना कोई अभी ओपिनियन सेट नहीं कर सकते जब तक बिल्कुल कम से कम ये एक एक दो दो मैचेस खेल नहीं लेते। थोड़ा बिल्कुल सा आइडिया हो जाएगा जब इनका कि यार ये टीम है, इनकी ये इस स्ट्रेंथ के साथ है। ओमान को अगर हम देखें तो मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त है मदर सलीम, वो असिस्टेंट कोच भी हैं, तो वो बड़ी होप्स के साथ गए हुए हैं। तो जबरदस्त। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर बोथ टीम्स। उनका मैच वकार भाई है भी वेस्ट इंडीज में, ब्रिजटाउन बारबाडोस में। तो वहां पे वो देखना होगा कि उनको, मतलब क्योंकि हमने देखा है कि वहां पे तो वैसे रन्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज में थोड़ी सी पिचेस इस तरह की स्लो लो रहती हैं। अगर, क्योंकि हम अभी कमेंट नहीं कर सकते, वो मैच देख के अंदाजा होगा क्योंकि एसोसिएट साइड है। वेर एज आपने श्रीलंका और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका पे तो कह दिए कि साउथ अफ्रीका ही। लेकिन अगर मेरे से अगर आप रहे तो हम, मैं तो श्रीलंकन के साथ जाऊंगा, जैसे मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड कह भी रहा था कि पीएनजी को करना चाहिए। वो ठीक है, वेस्ट इंडीज को हम दोनों कर रहे थे, बट हाँ, पीएनजी के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कहा जाती कि यार थोड़ा सा हल्का साइड हो तो मजा भी फिर मैच का देखने का आता है, कंपटीशन मजे का बस होता फिर इसका मतलब है कि कल आपका और मेरा मैच भी हो गया, फिर ले लें है। श्रीलंका। देखिए ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम ये चीज करेंगे तो ही हमारी वो फैंस भी जरा मुकाबला करेंगे ना, कि यार किसकी साइड पे ऐसे ही जाया है, जाए, कि ऐसे ही रामिस की साइड पे या वकार भाई की बिल्कुल। साइड पे जाया जाए।
तो सही बात है, सही ये अब बात अब है, ये लोग हमें बिल्कुल, और बताएंगे, ऐसा लोग होना हमें चाहिए। बताएंगे कि कौन जीत रहा है फिर कल साथ, और फिर हम उसके बाद फिर जब एनालाइज करेंगे तो फिर वो बताएं हमें। बाकी मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेज को। वर्ल्ड कप का हम कंटेंट अब आपके सामने दिए जा रहे हैं, रेगुलर है, तो ये अब आप लोगों ने लाजमी करना है। कल की वीडियो में भी आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, उसको और प्यार दें, हमें जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, या आप लोगों के लिए साथ कंटेंट बन रहा है, हम अपना काम और कैसे बेहतर करें सजेस्ट करते रहे हमें, और इंशाल्लाह ताला आपको फ्यूचर में गेस्ट भी नजर आएंगे। सो वकार भाई ने तो अपनी प्रोडिक्शन दे दी है, साउथ अफ्रीका और कल का मैच उन्होंने कहा कि पहला वो देखना पड़ेगा। आई विल गो विद श्रीलंका। सो इसके साथ फिर हम मिलते हैं। वकार भाई को लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल जी, सब्सक्राइबर्स और जितने दोस्त देखने वाले हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें, और बताएं कि हम इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कुछ सरप्राइज नजर आएंगे आपको जैसे जैसे वर्ल्ड कप का सफर चलेगा। कुछ हम यानी कि अच्छा करने जा रहे हैं और कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पे बहुत सी क्रिकेट सेलिब्रिटीज से भी मुलाकात करवाएंगे, और आप लोगों के लिए कुछ इनामात वगैरह का सिलसिला भी शुरू करेंगे। तो देखते रहें स्पोर्ट्स क्रेज। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वकार भाई, थैंक यू। सब आप लोग देखेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंने बार बार कह दिया, भी करना है, ऐसे नहीं है। तो मिलते हैं कल फिर मैच के बाद और देखेंगे कि कौन जीत रहा है। थैंक यू।